11 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म। गुना जिले के सिरसी थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली वारदात का मामला सामने आया है। वारदात के बाद पीड़िता के परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया है। मामला पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के सिरसी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम हथियाबड़ में एक 11 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोसी गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों को सूचना लगी तो वह उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह सहित कई अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात किया गया है। ग्राम हथियाबड़ में भी पुलिस फोर्स भेजा गया है। हालांकि वारदात के संदर्भ में अब तक पुलिस ने किसी तरह का खुलासा नहीं किया है। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए गुना से ब्यूरो चीफ नरेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिरसी बेल्ट में थाना सिरसी के अंतर्गत भेड़खड़ी गांव आता है। वहाँ जो उसके पिता जी है बच्ची के, उनसे मेरी चर्चा हुई। उनका कहना है कि बच्ची जब कोई धूप वगैरह लेने जा रही होगी, किसी खेत वाले ने उसकी बच्ची को खींच लिया। तो खींचने के बाद उसको गिरगिरी दवाई, कपड़े फाड़ दिए। और फिर जब मेरी ड्यूटी डॉक्टर जो थी उनसे भी बात हुई, उनका कहना ये है कि बच्ची के साथ, बच्ची की उम्र केवल 11 साल की है और उसके साथ रहत वाली घटना घटित हुई। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, भांजियों के मामा बनते हैं और इस तरह की सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में ही घटित हो रही है। जहाँ तक गुना पुलिस की बात करूँ मैं आपसे, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए इस समय केवल एक ही काम है, जो माननीय मंत्री जी हैं उनके हिसाब से पोस्टिंग करना। चुनाव की तैयारी में जितने मंत्री जी लगे हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा पुलिस प्रशासन उसमें एक्टिव हो। बच्ची अब आप मेरी पूरी बात सुने। अभी सिरसी थाने में एक थानेदार बदला, परिहार जो अच्छा काम कर रहे थे। दूसरा थानेदार भागीरथ साग जी को भेजा। 2 दिन बाद उनको हटा के किसी शर्मा जी को परसों भेजा है। आप बताइए क्या है? थाने में केवल डेली पुलिस अधीक्षक को एक ही काम रह गया है, 5 या 6 या 8 या 10 ट्रांसफ़र करना। तो वो भी ट्रांसफ़र आप देखेंगे तो केवल बमोरी लोगों को भेजना और बमोरी से लोगों को हटाना। और इस तरह की जो पिछले 1-1.5 महीने से जो कार्रवाई चल रही है, तो पूरे बमोरी क्षेत्र में एक आतंक का, एक डर का जो माहौल पैदा हो गया है। पुलिस को उसकी चिंता नहीं है। जंगल कट रहे हैं, लोगों में लड़ाई हो रही है। आज पनाट में झगड़ा हुआ, कल कलरा खेड़ा में झगड़ा हुआ था, इसके पहले हरिपुर। लगातार आप देखेंगे फतेहगढ़, हिनोतिया, आप गिनते जाएं, हर जगह झगड़ा हो रहा है। मैं एसपी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं, क्या केवल गुना जिले में अकेली बमोरी विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा क्यों है जहाँ इतना आतंक और डर का माहौल बना हुआ है? इसके अलावा उनके अंतर्गत 3 विधानसभा ऐसी आती हैं, गुना, राघोगढ़ और आपकी चांचौड़ा। वहाँ आप देखें ना इस तरह की ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं और ना ज़्यादा कोई डर का माहौल है। ये गुना के बमोरी के अंदर पुलिस के द्वारा मंत्री जी के साथ मिलकर, जो हमारे मंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ मिलकर एक डर का वातावरण जो पैदा किया जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, वजह क्या है? क्या हम नेता लोगों को पुलिस चुनाव जितवाएगी, पुलिस चुनाव हरवाएगी, यही काम रह गया है पुलिस का क्या? और जो आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की,
उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। केवल रोज आप देख लें एक लिस्ट निकल रही है पुलिस की, और मुझे तो ये बोलते हुए बड़ा गंदा लगता है जब जनता ये बोलती है एसपी के बारे में। मतलब कि आप क्या बोलूं, मतलब अच्छा ही लगेगा टीवी के ऊपर। ये जनता की सोच है कि एसपी के बारे में क्या क्या बोले कि मंत्री के गुलाम हो, चमचे हो, क्या है ये हैं? पूरी एसपी पत्नी गरिमा खत्म कर दी गई गुना के अंदर। और मुझे यहाँ भी जानकारी है कि एक उसके नीचे वाली अफसर है, उनके घर से मंत्री का कार्यालय का संचालन हो रहा है। क्या है ये? अरे भाई, चुनाव जीतना है, वैसे शिवराज सिंह जी की सरकार है, वो घोषणा करते हैं कि हमें सब चुनाव नहीं कराने अभी 23 तक। कोरोना है ही देश के अंदर, 3 साल निकाल सकते हैं आराम से अपन, चुनाव 23 में हो जाएंगे। लेकिन बमोरी और गुना जिले के लिए कम से कम आतंक से तो बचाइए भाई। बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। जंगल कोई गांव वाला नहीं काट रहा, न किसी जाति में मैं आरोप लगाने वाला हूँ। ये केवल एक सुनियोजित तरीके से चुनाव जीतने के लिए गांव में झगड़े करवाए जा रहे हैं, आपस में झगड़े करवाए जा रहे हैं गांव वालों के अंदर, जिससे उनमें दुश्मनी बने। और जब गांव वालों में दुश्मनी बनेगी, वही अंग्रेजों की नीति, फूट डालो, राज करो। आज हमको मालूम है, हमको इस गांव में, इस एरिया में 0 वोट मिल रहे हैं, तो भाई हम झगड़ा करवा देंगे तो 100 नहीं तो 49 वोट तो हमको मिल जाएंगे। ये नीति पे जो इस समय वर्तमान प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है, फॉरेस्ट वाले, आपका डीएफओ ऐसे आंख बंद करके बैठा हुआ पालीवाल जैसे कपता है, डरता हुआ है। अरे भाई, तुम इतने बड़े अधिकारी क्यों बन गए? आपको मंत्री जी लाए होंगे ट्रांसफर करा के। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अकेला गुना जिला तो नहीं है, यहाँ के अलावा ही बहुत जिले हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन कम से कम बमोरी विधानसभा को आप एक आतंक का अड्डा नहीं बनाए। ये मेरा माननीय एसपी साहब से, पूरे पुलिस प्रशासन के लोगों से एक विनती है हाथ जोड़कर कि बेचारे सब आदिवासी, भले पिछड़े वर्ग के लोग, सब ओबीसी के लोग हैं वहाँ पे, क्यों इनमें दुश्मनी पाल के आप बमोरी का सत्यानाश कर रहे हो? तो मैं चाहूँगा इस घटना के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी आपको खुद शर्म महसूस करें, और इस घटना में जो भी अपराधी है, किस समाज का है, किस वर्ग का है, मैं नहीं जानता, लेकिन उसको बहुत जल्दी से जल्दी पकड़कर उस बच्ची को न्याय दिलवाएं। ये मेरी जिला प्रशासन से भी आग्रह है, पुलिस प्रशासन से ही कहना चाहता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ। कभी जमाना ये था कि अगर एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता था तो पूरा गांव रोता था, पूरा देश रोता था। और आज मध्य प्रदेश के अंदर आपने क्या हालत कर दी, केवल चुनाव जीतने के लिए। चारों तरफ बेईमानी, चारों तरफ गद्दारी, चारों तरफ धोखा। जनता जाए तो कहाँ जाए? तो भाई साहब, मैं आपसे हद सही बोलता हूँ, आप सब पत्रकार लोग हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इतना भय कभी भी किसी चुनाव में, आज मेरा अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मेरा ये 7वां चुनाव हुआ, इतना भय का वातावरण मैंने नहीं देखा। आज एक भी सरपंच सामने आने को तैयार नहीं है। जिला गुना जनपद का सीओ आर.के. शर्मा, लगेगा उसका मंत्री का, उसकी हालत ये हो रही है कि 3 बार गुना आ गया वापस। वो तीसरी बार उसकी गुना में 3 साल पूरे होंगे। FIR उसके ऊपर हो चुकी है, वारंट निकला हुआ है, लेकिन पुलिस उसको भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। गुना के अंदर बैठा हुआ है, वारंट निकला है। आपको चाहिए मैं वारंट की कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा आपके लिए। लेकिन ये गुना जिले के अंदर जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे मेरा पुनः आग्रह है कि कृपया कर आप लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें, राजनीति में हम लोगों को रहने दें, और जिसका आप सपोर्ट करके जितवाना चाह रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जनता सब देख रही है। वोट ये अधिकारी नहीं डालेंगे, वोट डालेगी जनता। और ये व्यक्ति जो वर्तमान में बमोरी क्षेत्र को एक आतंक का अड्डा बना के रखा है,
ये कम से कम 1 लाख वोट से चुनाव हारेगा, 1 लाख वोट से, आप देख लेना। और फिर एक बात कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि कृपया वो अपनी ड्यूटी पूरी करें, राजनीति में नहीं उलझे। किसने की घटना का पता जल्दी गिरफ्तार कर। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क करें।